दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ 11.3 6 क्वेश्चन। हेडिंग सेम है, कह रहा फाइंड द फोकाई वर्टिसेस, वही हेडिंग है जो पहले 5 क्वेश्चंस की थी। तो इसको कर रहे हैं एक एक करके। क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर अपॉन 100 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 400 इक्वल टू 1। इसका पहले क्या निकालना है? फोकाई, फिर वर्टिसेस, फिर लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, ऐसे निकालेंगे। नाउ सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 400 इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैंने लिखा है एज 400 इज ग्रेटर देन 100, है ना। अब 400 मोर हो गया, ग्रेटर हो गया, देयरफॉर द मेजर एक्सिस इज वाई एक्सिस। तो मेजर एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, तो हियर ए स्क्वायर इज 400 एंड बी स्क्वायर इज 100। ए स्क्वायर इज ऑलवेज मोर देन बी स्क्वायर, ध्यान रखना। तो इसको कैसे लिख लिया मैंने? दिस इज वाई स्क्वायर अपॉन 400 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ सबसे पहले बी फाइंड सी, सबसे पहले सी निकालना है। ठीक है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला। ए स्क्वायर इज 400 इक्वल टू बी स्क्वायर इज 100 प्लस सी स्क्वायर एज इट इज। 100 को इधर ले जाएंगे, क्या आ गया? सी स्क्वायर इक्वल टू 300। कितना आया? सी स्क्वायर इक्वल टू 300। आगे चलते हैं, मैं यहां आ गया, नाउ सी स्क्वायर इक्वल टू 300, सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 300। अब स्क्वायर रूट ऑफ 300 को ब्रेक करेंगे, क्या ब्रेक हो गया? 100 इंटू 3। क्यों करें 100 इंटू 3? क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट कितना? 10 और रूट 3, तो सी आ गया 10 रूट 3। तो एक एक करके निकालते हैं। देखिए इजी क्वेश्चन है, आराम से देखिए। सबसे पहले फोकाई, फोकाई है क्योंकि मेजर एक्सिस क्या है यहां? वाई एक्सिस। अगर जब मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है तो फोकाई होगी 0 कोमा प्लस माइनस सी। तो 0 और ये सी की वैल्यू रखती। नंबर सेकंड, वर्टिसेस, वर्टिसेस है 0 प्लस माइनस ए, 0 का 0 और ए की वैल्यू अभी निकाल। ए कितना है? ए स्क्वायर है 400, तो ए निकलेगा अंडर रूट 400, और अंडर रूट 400 कितना होता है? 20, क्योंकि 20 इंटू 20 400। तो ये निकल गई वर्टिसेस। नंबर 3, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस हर बार होती है 2a, तो 2 का 2 इंटू ए कितना है? 20, तो लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस 40। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस 2b, दैट इज 2 इंटू बी की वैल्यू, बी स्क्वायर है 100, तो b कितना हो गया? 10, 2 इंटू 10 20। नंबर 5, एक्सेंट्रिसिटी यानी ई, एक्सेंट्रिसिटी, तो ई होता है c अपॉन ए। c की वैल्यू अभी निकाली है, ये रही c की वैल्यू 10 रूट 3 अपॉन ए कितना? 20, तो 10 1 10, 10 2 20, तो आया रूट 3/2। ई भी आ गई, ई भी आ गई, क्या रह गया? हाँ, ये रह गया। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम होती है 2b स्क्वायर अपॉन ए। 2 का 2 बी स्क्वायर, अभी याद है ए स्क्वायर था 400, बी स्क्वायर था 100, इंटू 100 अपॉन ए कितना था? 20, 21 20 25 100, तो 2 इंटू 5 10। तो ये लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम भी आ गई। इजी है ना क्वेश्चन? ठीक है, आगे करो। 7th क्वेश्चन है 36 एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 144। अब हमें इसे चेंज करना है किसमें? एक्स स्क्वायर अपॉन समथिंग प्लस वाई स्क्वायर अपॉन समथिंग इक्वल टू 1, इसमें चेंज करना है हमें।
इसमें हमें चेंज करना है। तो मैंने क्या कहा, डिवाइड बाय 144, क्योंकि जब 144 से ये डिवाइड करेंगे तो 144 अपॉन 144 कितना आ जाएगा, 1। तो क्या हो गया, सेकेंड लाइन 36x² अपॉन 144 प्लस 4y² अपॉन 144 इक्वल टू 144 अपॉन 144। अब ये 36 और 144 कैंसिल हो जाते हैं। अगर आप 36 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 144 आएगा। नेक्स्ट पेज पे देखिए, मैंने यही करा होगा। हाँ जी, क्या था x² नहीं, 36 अपॉन 144। तो 36 को 144 से कैंसिल कर देंगे तो 4 आएगा, x² अपॉन 4 प्लस यहां क्या था, यहां था 4 प्लस 4y²। तो 4y² का भी क्या था, अपॉन 144। जब 4 को 144 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 36 इक्वल टू 1। अब ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ गई। जब भी इक्वेशन ऑफ इलिप्स आए तो सबसे पहला काम क्या है, a² निकालना और b²। अब मैं कर रहा हूं, एज 36 इज ग्रेटर देन 4, ये 36 4 से ग्रेटर है, तो 36 कहां है, y² के नीचे। देयरफॉर ये दिख नहीं रहा, ये दिख गया। देयरफॉर मेजर एक्सिस इज y एक्सिस। तो हमारा यहां पे मेजर एक्सिस क्या आया, y एक्सिस आया। अब पता लग गया है कि हमारा मेजर एक्सिस क्या है, y एक्सिस। तो क्या करेंगे, तो कंपेयर इट विद y² अपॉन a² प्लस x² अपॉन b² इक्वल टू 1। ये a² उसी के नीचे आता है जो मेजर एक्सिस होता है, और a² इज ऑलवेज ग्रेटर। तो इसलिए a² कितना है, अभी आपने देखा 36 और b² कितना है, 4। तो a² भी आ गया और b² भी आ गया। अब जब a² और b² आ गया तो सबसे पहला काम क्या है, b फाइंड c। b फाइंड c, तो हियर a² इक्वल टू b² प्लस c²। तो a² कितना है, 36 इक्वल टू b² इज 4 प्लस c²। ये 4 को उधर ले जाएंगे, 36 माइनस 4 इक्वल टू c²। हुआ ना कि नहीं हुआ, हुआ। आगे यहां तक आ गया। तो 36 माइनस 4 इक्वल टू c²। तो क्या आया, c² इक्वल टू उधर ले गए 32, c इक्वल टू अंडरवुड 32। मैंने लिखा नहीं, लिख देता हूं, c इक्वल टू अंडरवुड 32। अब 32 को मैंने ब्रेक करा है 16 इंटू 2 में, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट कितना था, 4। तो ये आ गया 4√2। हमें ऐसे नंबर्स में ब्रेक करना है कि एक का स्क्वायर रूट आ जाए, और अगर दोनों का ही नहीं आता है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, अब एक एक करके, अब एज द मेजर एक्सिस इज y एक्सिस, हमें पता लग गया है मेजर एक्सिस क्या है, y एक्सिस। देयरफॉर फोकाई क्या हुआ, 0, प्लस माइनस c इक्वल टू 0 का 0 और प्लस माइनस c का 4√2। नंबर सेकंड, वर्टिसेस क्या है, 0, प्लस माइनस a। तो 0 का 0 और a कितना है, a² है 36, तो a कितना है, 6। ये आ गई वर्टिसेस, आ गई। चले आगे, चलो, ये आ गई, यहां आ गई। लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस हर बार वही होती है 2a, 2 इंटू a कितना है, 6, तो 2 इंटू 6 12। आगे लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस होती है 2b, 2 इंटू b कितना है, 2, कितना हो गया, 4। अब क्या रह गया जी, ये रह गया e।
E इक्वल टू होता है C अपॉन ए, ई सी अपॉन ए। सी क्या था 4√2 और ए क्या था 6, 2 2 4 और 2 3 6, तो क्या आया 2√2 अपॉन 3। ठीक है, लास्ट कह रहा है क्या, लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम। लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम क्या होती है 2b² अपॉन ए। वैल्यू रख दो, ये वैल्यू रखी है मैंने, इक्वल टू 2 का 2, ये b² कितना है 4 अपॉन ए कितना है 6, तो 2 1 2 2 3 6, तो कितना आएगा 4 अपॉन 3। देख लो ये आया 4 अपॉन 3। अब मैं एक अपनी तरफ से क्वेश्चन कर रहा हूं जो एग्जाम में आता है और जरा कंफ्यूजिंग है, करूं? ठीक है जी, ये कर रहा हूं। वही क्वेश्चन है, आपको वही फाइंड करना है, हर बार वही फाइंड करना है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है 5x² प्लस 7y² इक्वल टू 36। वही फाइंड करना है जो मैं बार बार कह रहा हूं। तो पहले क्या करो जी, 5x² प्लस 7y² इक्वल टू 36 डिवाइड बाय 36। तो क्या आया 5x² अपॉन 36 प्लस 7y² अपॉन 36 इक्वल टू 36 अपॉन 36। क्योंकि हमें क्या करना है x² अपॉन समथिंग, x² अपॉन समथिंग प्लस y² अपॉन समथिंग इक्वल टू कितनी होनी चाहिए 1। कितनी होनी चाहिए 1। आगे देख, या तो क्या है 5x² अपॉन 36 प्लस 7y² अपॉन 36 इक्वल टू 1। सही है 1। अब क्या आया, अब ये x² के आगे कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, होना चाहिए x² अपॉन समथिंग y² अपॉन समथिंग। अब ये 5 और ये 36 कैंसिल नहीं हो रहा, ये 7 और 36 भी कैंसिल नहीं हो रहा, लेकिन हमें x² के आगे क्या चाहिए 1 और y² के आगे कितना चाहिए 1, हमें 1 1 चाहिए। तो क्या करें, तो ये 5 को नीचे ले जाओ, तो क्या हो गया, ये हो गया 36 अपॉन 5 और ये हो गया 36 अपॉन 7। आप कहेंगे क्यों हुआ, क्योंकि ये डबल है, अगर इसे दोबारा से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ऊपर आ जाएगा और 36 कहां रहेगा नीचे। तो इसीलिए मैं ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहा हूं। ठीक है, हाँ जी, आगे देखिए, आगे देखिए। अब ये आया, यहां तक आ गया x² अपॉन 36 अपॉन 5 प्लस y² अपॉन 36 अपॉन 7 इक्वल टू 1। अब ये भी 36, ये भी 36, लेकिन 36 5 से डिवाइड हो रहा है और इधर 36 किससे डिवाइड हो रहा है 7 से, तो ग्रेटर कौन सा है 36 अपॉन 5। ये 36 अपॉन 5 ग्रेटर है 36 अपॉन 7 से, क्योंकि अगर इसे डिवाइड करेंगे आएगा 7.2 और ये डिवाइड करेंगे आएगा 5.1, तो ये मोर है, देयरफॉर मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस। जो जिसके नीचे वाला डिनोमिनेटर मोर होता है वही मेजर एक्सिस है, वही मेजर एक्सिस है। ठीक है, अब यहां तक आ गई, यहां तक। तो a² आया 36 अपॉन 5, b² 36 अपॉन 7, b विल फाइंड c। अब a² 36 अपॉन 5 है तो a कितना हो गया 6 अपॉन √5, क्योंकि 36 का तो रूट निकलता है लेकिन √5 का रूट वैसे नहीं निकलता। b² कितना 36 अपॉन 7, तो b है, b कितना है 6 अपॉन √7। तो सबसे पहले क्या फाइंड कर लें जी, c फाइंड कर लें। तो फॉर्मूला लगाओ, a² इक्वल टू b² प्लस c²। ये a² की वैल्यू, ये इक्वल टू ये b² की वैल्यू और प्लस c²। इसको उधर ले जाओ, 36 अपॉन 5 माइनस 36 अपॉन 7 इक्वल टू c²। आगे देखना जी, मैं यहां तक आ गया। c² इक्वल टू, अब 5 और 7 का एलसीएम 35,
एलसीएम लेंगे ना, नहीं तो कैसे निकलेगा, नहीं तो निकलेगा ही नहीं। तो 35 को इस 5 से डिवाइड करा तो कितना आया 7, तो क्या हो गया 36 इंटू 7 माइनस ये माइनस 35 को 7 से डिवाइड कराया 5 तो 36 इंटू 5। अगला सी स्क्वायर इक्वल टू 36 इंटू 7 252 माइनस 36 इंटू 5 180, तो क्या आया सी स्क्वायर इक्वल टू 72 अपॉन 35, तो सी क्या आया अंडर रूट 72 अपॉन 35। अब 72 तो ब्रेक हो रहा है किसमें 36 इंटू 2, तो 36 का स्क्वायर रूट 6 और रूट 2 एज इट इज और रूट 35 भी एज इट इज, तो हमने सी भी निकाल लिया। आगे देखना जी, चलो जी नंबर 1, एज द मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस देयरफॉर फोकाई क्या हुआ प्लस माइनस सी कोमा 0, तो क्या आया प्लस माइनस सी की वैल्यू क्या अभी निकालिए 6 रूट 2 अपॉन रूट 35 कोमा 0। लो जी फोकाई आ गई, क्या आई अगली, अगली क्या आई, हाँ अगली है देख लो, हाँ अगली वर्टिसेस, वर्टिसेस आई प्लस माइनस ए कोमा 0 इक्वल टू प्लस माइनस ए अभी निकाला था 6 अपॉन रूट 5 कोमा 0, ये हो गई। अब इधर स्पेस नहीं है तो मैंने इधर कर दिया है, ये इधर ये इधर ये, हाँ ये इधर कर दिया। लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस क्या है 2a, ये 2 का 2 और a की वैल्यू रख दी, तो 2 इंटू 6 12 अपॉन रूट 5, लो जी मेजर एक्सिस हो गई। हाँ, इधर स्पेस नहीं था, अब इधर आगे नंबर 4 पे आगे। लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस इज 2b इक्वल टू 2 का 2 और b है 6 अपॉन रूट 7, तो b आ गया, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस आ गई 12 अपॉन रूट 7। नंबर 5 e, e क्या होता है e इज c अपॉन a, ये c की वैल्यू और ये a की वैल्यू ये कैंसिल नहीं होगी, ऐसे का ऐसे। लास्ट देख लो, लास्ट लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम L इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन a। अब मैं ये यहां कर नहीं पाया क्योंकि यहां स्पेस नहीं था, अगला पेज में लेना नहीं चाह रहा था, तो मैं यहां कैलकुलेट कर रहा हूं L इक्वल टू 2 इंटू क्या है b स्क्वायर क्या था, b स्क्वायर था 36 अपॉन 7 और ये अपॉन कर दिया इनटू क्या है ये a क्या है a क्या है 6 अपॉन रूट 5, ये a है जी, ये a है। अब क्या हुआ, अब करो, अब ये 6 और ये 36 कैंसिल हो गया, कितना आया 2 इंटू 6 ये आया 12 और ये रूट 5 ऊपर आ जाएगा रूट 5 अपॉन 7, तो ये क्या है लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। यहां पर स्पेस नहीं था इसलिए मैं कर नहीं पाया, ये अगर आप कॉपी में करेंगे तो हो जाएगा, फिर भी मैंने यहां आपको बता दिया। थैंक यू।